हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ के ये प्रश्न होते हैं कि डीएम कमिटमेंट क्यों नहीं देते। डीएम का कमिटमेंट न देना किस वजह से होता है। अगर हम बात करें इस ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रारंभ की, यानी कि जब डीएम और डीएफ का यूनियन होता है, जब पहली बार वो मिलते हैं तो दोनों ही अनकंडीशनल लव में होते हैं। उस वक्त बहुत ही प्रेमपूर्ण रीति से उनका मेल मिलाप होता है, बबल फेस चलता है। लेकिन कुछ समय के बाद डीएफ को ये लगता है कि डीएम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या उनसे भाग रहे हैं। यदि वो उनसे कुछ कहे तो वो उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, थर्ड पार्टी में भाग जाते हैं। तो डीएम का ऐसा व्यवहार डीएफ को बहुत हर्ट करता है, ट्रिगर करता है। लेकिन डीएफ को समझ नहीं आता कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया, अपना 100% दिया इस कनेक्शन में, लेकिन वो प्यार डीएम को दिखाई क्यों नहीं देता। डीएम क्यों रन कर रहे हैं, डीएम कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर डीएम का ऐसा व्यवहार क्यों होता है। डीएम का डीएफ को कमिटमेंट न देना, इग्नोर करना या उससे भागना, इसके पीछे कई कारण होते हैं। यदि हम बात करें कि जब डीएम और डीएफ मिलते हैं तो दोनों अनकंडीशनल लव में होते हैं, प्यार की भावना को एक समान महसूस कर रहे होते हैं, दोनों के बीच बड़ा आकर्षण होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसके कुछ समय बाद डीएफ को लगता है कि डीएम भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, अपनी कुछ बातें वो बता ही नहीं रहे हैं। तो उनका ऐसा करना डीएफ को समझ नहीं आता। हालांकि यहाँ पर दोनों को ही नहीं मालूम कि यह ट्विन फ्लेम जर्नी है और अब रनर चेजर का गेम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कारण है मिररिंग। जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके डीएम भी करते हैं। यानी कि जब आप अपने डीएम का पीछा करेंगे तो आपके डीएम किसी और का पीछा करेंगे। तो जब आपके डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे हों और आप उन्हें रोकने की कोशिश करें या इस बात पर आप उनसे बातें करें, तो वो कभी भी इसका जवाब नहीं देंगे। वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे और कोई जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पर डीएफ बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है क्योंकि डीएम की ओर से कोई भी उत्तर नहीं मिलता। लेकिन इसका कारण क्या है उसको समझ नहीं आता। ये होता ही इसलिए है क्योंकि डीएफ डीएम को चेस करती है और डीएम किसी और को चेस करते हैं। यदि आप डीएम को चेस करना छोड़ दें और अपनी ओर मुड़ जाएं तो डीएम आपकी ओर मुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आप ये जान ही नहीं पाते कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, एनर्जी का एक गेम है। आप लगातार उनके पीछे भागते रहते हैं और वो किसी और के पीछे भागते रहते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जब डीएफ डीएम के पीछे भागती है या उनको चेस करती है तो लो वाइब्रेशन में आ जाती है। फियर, जेलसी, एंगर, इस प्रकार की भावनाएं उनमें आने लगती है कि कहीं डीएम उन्हें छोड़ कर न चला जाए, थर्ड पार्टी उन्हें ले न जाए। तो जब ऐसी भावनाएं आती हैं तो आपके लोअर चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और इस वजह से
डीएम और भी ज़्यादा रन करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी चेतना ही आगे नहीं बढ़ेगी तो किस प्रकार से आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आप जो काम खुद पर करते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके डीएम पर पड़ता है, पर यदि आपके चक्रास ही ब्लॉक हैं तो डीएम पर भी वैसा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी एक दिव्य प्रेम की यात्रा है, ईश्वर को प्राप्त करने की यात्रा है, मोक्ष की यात्रा है, जिसमें राधे कृष्ण और शिव शक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने प्रेम के द्वारा ये बताया कि प्रेम में इतनी सच्चाई होती है, इतनी ताकत होती है कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, वो पूजी जाती है। उनका उदाहरण इसलिए मिलता है क्योंकि ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है, इसीलिए रूट चक्र से ऊपर सहस्त्रार्थ चक्र तक की ये यात्रा है। और ये 7 चक्रों की जो यात्रा है उसके माध्यम से आपकी चेतना आगे बढ़ती है, और जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है तब आप अपने उद्देश्य पर पहुंचते हैं, और वहीं पर आपके ट्विन से आपकी सोल मर्जिंग होती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो आपको अंतर यात्रा करनी है उसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं, ऐसी चुनौतियां आती हैं जिसमें कई बार आप गिरते हैं, कई बार आप उठते हैं। अगर आपने गिव अप कर दिया तो वो जर्नी वहीं पर स्टक हो जाती है। लेकिन ये जर्नी विश्वास की जर्नी इसलिए कही जाती है ताकि अनदेखे को देखते हुए आपको चलना है, और ये आपके भीतर की एक अंतर यात्रा है। इस जर्नी में डीएम के भागने का जो एक आध्यात्मिक कारण है वो ये भी है कि जब आप डिज़ायर में हो, आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कि प्रेम के बदले मुझे प्रेम चाहिए, आप ये शर्त रख रहे हैं कि जितना प्यार मैंने तुमसे किया उतना प्यार तुम मुझे करो। अगर उन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया तो आप दुखी हो जाते हैं कि मैंने तो उससे प्रेम किया लेकिन उसने मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया। यही बात कि ये जर्नी क्या सिखाती है। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम कभी शर्त नहीं रखता, समझौता नहीं करता, कोई सौदा नहीं करता। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो जब आप प्रेम किए और उस प्रेम के बदले आपने प्रेम मांगा तो प्रेम का स्वरूप बदल गया, और जैसे ही प्रेम का स्वरूप बदला वो अनकंडीशनल लव नहीं रहा, वहाँ पर एक डिज़ायर है, और जब डिज़ायर होगी तो वो डिज़ायर को ही अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसीलिए डीएम का आपको इग्नोर करना या भागना होता है, क्योंकि यहाँ पर भी मिररिंग हो रही है। अगर आपके प्रेम में डिज़ायर है, प्रेम के बदले आप प्रेम की चाह कर रहे हैं, तो वो उसे मिरर करेंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है। अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, जो ईश्वर का प्रेम है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई समझौता नहीं है, जो प्योर है। और इसमें यही भावना होती है कि मेरा प्रेम सच्चा है, मुझे मेरे प्रेम पर विश्वास है। अगर वो मुझे अस्वीकार कर देता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उससे प्रेम है सोल लेवल पर, और मुझे विश्वास है कि उसकी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है, और जितना प्रेम मैं उससे करती हूँ उतना ही प्रेम वो मुझसे करता है। जब आप प्रारंभ में मिले थे, आपका यूनियन हुआ था, तो आप दोनों अनकंडीशनल लव में थे, एक निस्वार्थ प्रेम जिसमें कोई डिज़ायर नहीं था।
जो एक प्योर लव था। लेकिन कुछ समय के बाद उस प्रेम की स्थिति बदली, सामने वाला रन करने लगा, आप उन्हें चेस करने लगे और जितना आप उनके पीछे भागते रहे वो उतना ही भागता रहा। इसका कारण ही यही है कि प्रेम स्वतंत्र है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम की प्रवृत्ति ही स्वतंत्र है, वो कभी भी बंधन में नहीं बनता। इसलिए उसे मुक्त करो। यदि वो जाना चाहे तो उसे जाने दो। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो वापस लौट कर आएगा। तो मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाता, वो बेतहाशा उसके पीछे भागता है और इसी वजह से वो किसी और के पीछे भागता है। जब तक आप उसके पीछे भागते रहोगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या उसे बंधन में बांधने की कोशिश करोगे, वो भागता ही रहेगा। ये आपके ट्विन की प्रवृत्ति है, क्योंकि आपका ट्विन, आपका डीएम प्रेम का ही एक रूप है और जितना आप उसे बांधने की कोशिश करते हो या उसके पीछे भागते हो, वो किसी और के पीछे भागता है। तो उसे मुक्त करो, उसे जाने दो। यदि आप खुद की ओर मुड़ते हैं तो एक ऐसा समय आएगा जब वो आपकी ओर मुड़ेंगे, क्योंकि जब आप अपनी ओर मुड़ जाते हैं तो उस इंसान को ये सोचना पड़ता है कि जो मेरा पीछा कर रहा था वो अब मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा। उसके मन में एक उत्सुकता होती है जानने की और इसी वजह से वो आपके पीछे आता है। तो यही ज़रूरी है कि विश्वास करो कि जो प्रेम आपका है वो आपका है। आप उसे स्वतंत्र करके खुद को स्वतंत्र करते हैं, खुद को मुक्त करते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करने से आप अपनी दिव्य यात्रा में आगे बढ़ने लगते। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का डीएफ को कमिटमेंट ना देना या उससे भागना, इसके पीछे एक कारण है एनर्जी का अनबैलेंस होना। और ये तब होता है जब डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी सारी भावनाओं को एक्सप्रेस कर देती है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लाइक यू, आई लव यू, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हो। ये बात ही डीएम को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देती है और उन्हें आपकी वीकनेस पता चल जाती है। सबसे बड़ी गलती जो डीएफ करती है कि अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर देती है डीएम के सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएम अपने डीएफ के लिए कितना भी प्यार महसूस करे, लेकिन वो कभी कहते नहीं, उन बातों को कभी एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जैसे ही डीएफ के मन की बातों को वो जानते हैं, वो रन करने लगते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जैसे ही डीएफ की वीकनेस डीएम के सामने आएगी, उनको पता चल जाता है कि उनकी एनर्जी डीएफ से अधिक है और जिसके पास एनर्जी अधिक है वो रन करता है और जिसके पास कम है वो उसको चेस करता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब डीएफ मेडिटेशन ध्यान करती है, इनर वर्क करती है और उसका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होना शुरू होता है, तो वैसे ही डीएम का आना होता है। वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं, कभी कभी अपनी बातों को कहेंगे और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। फिर कितने दिन हो गए उनका कोई अता पता नहीं रहता। जब डीएफ उनसे बात करने की कोशिश करे तो भी वो बात नहीं करते, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है? क्योंकि जब डीएफ खुद पर काम करती है और उसका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होना शुरू होता है, तो वैसे ही इसका इफ़ेक्ट उसके डीएम पर पड़ता है। उसका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है और वो आते हैं, अपनी कुछ बातों को कहेंगे भी, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं।
तो ये बताता है कि हार्ट चक्र की हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही सोल लेवल पर एक होते हैं। इसीलिए जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो उनका भी हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। और डीएम का अपने इमोशंस को एक्सप्रेस न करना, इसका कारण भी यही है कि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। इसी वजह से वो साइलेंट रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डीएफ खुद पर काम करे, क्योंकि हार्ट चक्र की हीलिंग के अलावा आपको इनर चाइल्डहुड वुंड या सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, ये सब कुछ ज़रूरी है। क्योंकि आपके डीएम का आपको इग्नोर करना या कमिटमेंट न देना, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिसमें उनके पास्ट लाइफ ट्रॉमा, फैमिली इश्यूज़, या उनके साथ जो कभी किसी प्रकार के धोखे हुए थे, उनके कनेक्शन किसी के साथ ब्रेक हुए थे, जिसकी वजह से वो डीएफ के साथ कनेक्शन में आगे बढ़ने से डरते हैं। फियर इशू, कोई ऐसा एडिक्शन जिसकी वजह से वो फियर में हैं, फैमिली का, सोसाइटी का जो उन पर प्रेशर होता है, इसकी वजह से। तो डीएम में जो इतने सारे इश्यूज पाए जाते हैं, इसकी क्लिनजिंग या इसकी हीलिंग तभी हो सकती है जब डीएफ खुद पर काम करे। और इसके लिए आपको 7 चक्र मेडिटेशन के अलावा अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग भी करनी पड़ेगी, मिरर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, इनर चाइल्डहुड वुंड हीलिंग करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, तब धीरे धीरे करके आपके जब ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके डीएम के भी ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाएंगे। आप ये जानते हैं कि इस 3D प्लेन पर आपके ट्विन से आपका रीयूनियन तभी होता है जब आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है। और इसके लिए आपको खुद पर काम करना पड़ता है। जितना बेहतर आप खुद पर काम करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि जो काम आप खुद पर करते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके ट्विन पर दिखाई देता है। जब आप खुद को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उधर आपके ट्विन हील होंगे, बैलेंस होंगे। जैसे आपकी अवेकनिंग होती है, उनकी भी अवेकनिंग होगी। और एक ऐसा समय आएगा जब आपका रीयूनियन होगा, और उस वक्त आपके ट्विन इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझेंगे, इस कनेक्शन को पहचानेंगे, सोल टू सोल कनेक्शन को मानेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका खुद पर काम पूरा हो। तो इसके लिए आप खुद पर कार्य करें, रेगुलर इनर वर्क करें, फेथ रखें इस जर्नी पर, इस कनेक्शन पर, डिवाइन पर, और अपनी इस जर्नी को पूरा करें। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।